बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो टुडे लेक्चर इज अबाउट एनवायरनमेंट्स एंड फूड चेन्स। हमने इसमें रिकॉल क्या करना है, पहले आप लोग क्या चीज़ें पढ़ चुके हो कि तमाम लिविंग थिंग्स मूव कर सकती, ग्रो कर सकती हैं और खाना खा सकती हैं, फील कर सकती हैं, सांस ले सकती हैं और रिप्रोड्यूस कर सकती हैं। उसके बाद क्या है कि प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। एनिमल्स और प्लांट्स को रहने के लिए जो उनका नेचुरल होम है, रहने के लिए वो हैबिटेट होता है। उसके बाद इकोसिस्टम की डेफिनेशन थी यहाँ पे बेटा, वो आप लोग जिन्होंने अंडरलाइन कर लीजिए, अ ग्रुप ऑफ इंटरेक्टिंग लिविंग थिंग्स एंड देयर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एन इकोसिस्टम। ठीक है। उसके बाद प्लांट्स एंड एनिमल्स जो है वो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, एक दूसरे की हैबिटेट पर डिपेंड करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट होती है, वो हम आगे पढ़ेंगे कितने टाइप्स, कौन कौन सी टाइप्स हैं। ह्यूमंस और नेचुरल डिसास्टर्स जो हैं वो इफेक्ट करती हैं हैबिटेट को और इकोसिस्टम को। नेक्स्ट है कि फूड चेन जो है वो उस क्या शो करती है कि जैसे क्या कैसे लिविंग थिंग्स जो है वो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। 4 टाइप्स ऑफ फूड चेन्स है, जिसमें 4 मेन पार्ट्स हैं फूड चेन्स के: सन, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर। अब हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ना है कि तमाम इन्वायरमेंट जो है, लिविंग क्रिएचर्स जो है जो ज़मीन पर रहते हैं, वो उसके इन्वायरमेंट है। ठीक है। अगर हम अपनी इन्वायरमेंट की केयर करेंगे तो इसका मतलब हम प्रॉपर बैलेंस में अपनी लाइफ जो है वो गुजार सकते हैं। लिविंग थिंग्स जो है उनको हवा की जरूरत होती है, पानी की जरूरत होती है, मिनरल्स की जरूरत होती है, लाइट की जरूरत होती है। ठीक है। लिविंग थिंग्स को डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है। लिविंग थिंग्स जो है उनकी डिफरेंट एनवायरनमेंट्स होती है। प्लांट्स अपनी फूड को खुद तैयार करते हैं, जिसको हम किस प्रोसेस के थ्रू करते हैं उसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है। लिविंग थिंग्स जो है वो एक दूसरे में सर्वाइव करने के लिए एक दूसरे की हिफाजत करती हैं। एनिमल्स जो है वो टेम्परेचर के साथ डील करते हैं डिफरेंट वेज में। ठीक है। अब बॉडी फूड चेन जो है वो डिपेंड करती है कि हम एक दूसरे पर किस तरह डिपेंड करते हैं। एनिमल्स जो है वो हर्बीवोर्स भी होते हैं, कार्निवोर्स भी होते हैं, ओमनिवोर्स भी होते हैं, पैरासाइट्स भी होते हैं। 4 मेन पार्ट्स है फूड चेन के: सन, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। इन सब चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या होता है? इन्वायरमेंट जो है, जो भी आपके इर्द गिर्द चीज़ें पाई जाती हैं उसको हम इन्वायरमेंट कहते हैं। जैसे आपका स्कूल हो गया, आपका घर हो गया, रोड्स, प्लेइंग फील्ड्स, शॉप्स, पीपल, सिटी, ये सारी चीज़ें जो है, इनफैक्ट आप हवा जो है, एयर, वो भी आपके इर्द गिर्द पाई जाती है, वो भी आपके इन्वायरमेंट में शामिल होती है। बड़े स्केल पर देखा जाए तो इन्वायरमेंट जो है लिविंग क्रिएचर्स पे जमीन पर जितने लिविंग क्रिएचर्स रहते हैं वो भी इन्वायरमेंट में इंक्लूड होती हैं। ठीक है। हर लिविंग थिंग की अपनी एक इन्वायरमेंट है, इसलिए ज़रूरी है कि अपने इर्द-गिर्द के एनवायरनमेंट को साफ-सुथरा रखा जाए, इसकी हिफाज़त की जाए ताकि जो है हमें साफ हवा, पानी और मिट्टी जो है वो हवा, पानी और रोशनी मिल सके। वाटर क्या है कि वाटर के बगैर जो है हम लोग ज़मीन पर नहीं रह सकते। हमने जैसे कि पहले पढ़ा था कि लिविंग थिंग्स को वाटर की ज़रूरत होती है। ह्यूमन्स और एनिमल्स जो है उनको फूड डाइजेस्ट करने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है। केमिकल चेंजेस बॉडीज में आती हैं, सेल्स को प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए वाटर की जरूरत होती है। प्लांट्स जो हैं वो ग्रो करने के लिए वाटर की जरूरत होती है। लीव्स में फूड प्रिपेयर करने के लिए उनको वाटर की जरूरत होती है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एयर। हमारे इर्द गिर्द जो हवा पाई जाती है, आबो हवा में जो हवा पाई जाती है, वो उसमें क्या है कि वो डिफरेंट गैसेस का कॉम्बिनेशन है। ठीक है। इनमें सिर्फ एक गैस है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो हमारे लिए, जो है ह्यूमन बींग्स के लिए और एनिमल्स के लिए बहुत ज़रूरी होती है। ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? एक तो हवा में होती है। प्लांट जो है वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं थ्रू द स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होते हैं? पोर्स इन द लीव्स इज नॉन एज स्टोमेटा। लीव्स में छोटे 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 पोर्स होते हैं जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं, जो कि आम आंख से नजर नहीं आती बेटा, उन्हें देखने के लिए जो है माइक्रोस्कोप को यूज करना पड़ता है। और लिविंग थिंग्स जो है उनको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ठीक है। ऑक्सीजन जो है वो फूड प्रोड्यूस, एनर्जी प्रोड्यूस भी करती है, एनर्जी जो कि हमें ग्रो करने में, हमारे डैमेज पार्ट रिपेयर करने में यूज होती है। हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। ठीक है। इसी तरह जो है ये एक अनदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट गैस है जो कि लिविंग थिंग्स को चाहिए होती है। ठीक है। उसके बाद डू यू नो है। डू यू नो में क्या है कि प्योर ऑक्सीजन को अगर हम इनहेल करते हैं तो हमारी जो है डेथ भी हो सकती है। इसलिए प्योर ऑक्सीजन जो है वो हमारे लिए टॉक्सिक भी, खतरनाक भी हो सकती है। ठीक है। नेक्स्ट ये है कि मिनरल्स। सॉइल जो है उसमें मिनरल्स होते हैं लिविंग थिंग्स में।
लिविंग थिंग्स को हेल्थ और ग्रोथ के लिए मिनरल्स की जरूरत होती है। प्लांट्स जो है वो मिनरल्स लेते हैं रूट से, डायरेक्टली सॉइल से, ठीक है। सॉइल्स में हम खादें डालते हैं, पानी डालते हैं, देन उसमें डिसॉल्व होती है, मिट्टी में डिसॉल्व होती है सॉइल में। उसके बाद वहां से रूट्स जो है उसे एब्जॉर्ब करते हैं। जब रूट्स उसे एब्जॉर्ब करते हैं तो वो प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाते हैं, ठीक है। एनिमल्स जो हैं वो उनको प्लांट्स को ले खाकर मिनरल्स इनटेक करते हैं, और ह्यूमंस जो हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाकर जो है वो मिनरल्स की इनटेक करते हैं। नेक्स्ट इज लाइट। व्हाट इज लाइट? सन जो है गिव आउट लाइट। सन जो है हमें लाइट देता है। प्लांट्स आर एबल टू मेक देयर ओन फूड बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, sunlight and water. Humans and animals get energy from eating plants and other animals. So sunlight is important for plant as well as for animals, ठीक है। इसमें क्या है कि plants जो है वो अपनी खुराक को खुद तैयार करते हैं with the help of sunlight, water and कार्बन डाइऑक्साइड। ह्यूमंस और एनिमल्स जो हैं वो एनर्जी लेते हैं प्लांट्स को खाकर और एनिमल्स को खाकर। इसलिए जो है सनलाइट सनलाइट जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के लिए बहुत, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं सनलाइट। सनलाइट जो कौन अब्जॉर्ब कर रहा है? प्लांट। प्लांट को कौन खा रहा है? एनिमल, डियर, ठीक है। और एनिमल को कौन खा रहा है? चीता, जो कि ऑमनिवोर कार्निवोर है, ठीक है। और फिर चीता को जो है बाकी एनिमल्स और प्लांट्स दोनों से जो एनर्जी हासिल होती है वो लोग ह्यूमंस करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वार्म। वार्म क्या होता है? गर्माइश। बहुत से लिविंग थिंग्स जो है उनको जिंदगी गुजारने के लिए जो है वार्म की जरूरत पड़ती है। बहुत से प्लेसेस में जैसा कि अर्थ पर टेम्परेचर जो है ना तो बहुत ज्यादा हाई होता है ना ही बहुत ज्यादा कम होता है, ठीक है। बट नॉर्मल सा मौसम होता है। लिविंग थिंग्स जो है ऐसे प्लेसेस में रहती हैं विद एक्सट्रीम टेम्परेचर इज डिफिकल्ट, ठीक है। जो नॉर्मल टेम्परेचर में रहने वाले एनिमल्स होते हैं वो एक्सट्रीम टेम्परेचर में नहीं रह सकते, ठीक है। एक्सट्रीम मीन्स कि ना वो बहुत ज्यादा गर्मी में रह सकते हैं ना वो बहुत ज्यादा सर्दी में रह सकते हैं, ठीक है। फ्यू प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो हॉट और कोल्ड और आइसी क्लाइमेट्स दोनों में, तीनों में रह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होती है? जैसे कि लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ा है हमने, उसको साइंटिस्ट ने डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब साइंटिस्ट ने लिविंग थिंग्स को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है जिसको हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। इसकी स्टडी इस तरह जो है लिविंग थिंग्स की स्टडी जो है वो बहुत ज्यादा आसान हो गई है, ठीक है। अब लिविंग थिंग्स को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किस बेस पर किया गया है? उनके रहने की बेस पर, उनकी शेप की बेस पर, उनके बिहेवियर की बेस पर, और वो क्या खाते हैं उसकी बेस पर। सो प्लीज यू कैन अंडरलाइन दिस। We can group living things according to where they live, or by their shape or behavior, और बाय व्हाट दे ईट, ठीक है। हमने लिविंग थिंग्स को जो है डिवाइड किया उनके रहने के सलीके से, उनकी शेप पे, उनके बिहेवियर पे, और उनके जो वो खाते हैं उस बेस पर, ठीक है। वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ लुकिंग आफ्टर द वर्ल्ड वी लिव इन आवर एनवायरनमेंट, ठीक है। हम जो है एनवायरनमेंट की इम्पोर्टेंस के बारे में तो पहले ही पढ़ चुके हैं। हम इसके अलावा क्या कर सकते हैं? अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि लिविंग थिंग्स जो है इस एनवायरनमेंट में किस तरह सरवाइव करती है। लिविंग थिंग्स में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती हैं? प्लांट्स इंक्लूड होते हैं, एनिमल्स इंक्लूड होते हैं, ह्यूमंस इंक्लूड होते हैं। और प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में इस दुनिया में डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट इन्वायरमेंट में सरवाइव कर रहे हैं, ठीक है। जैसा कि प्लांट्स और एनिमल्स और डेजर्ट पे भी रह रहे हैं, माउंटेन्स पे भी मौजूद है, वाटर में भी मौजूद है, ठीक है, खुश्की में भी, अर्थ पे भी मौजूद है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं आगे जो क्लासिफिकेशन है वो चीजें आ जाती हैं। क्लासिफिकेशन वो आ जाती है। क्लासिफिकेशन में क्या है कि एनिमल किंगडम आ जाते हैं। एनिमल किंगडम में क्या है कि तमाम इस जमीन पर जितने भी एनिमल्स पाए जाते हैं, ठीक है, वो एक इकट्ठा होके एक किंगडम बनाते हैं जिसको हम एनिमल किंगडम कहते हैं। प्लीज अंडरलाइन द डेफिनेशन ऑफ एनिमल किंगडम। ऑल द एनिमल्स ऑन द अर्थ फॉर्म अ किंगडम कॉल्ड द एनिमल किंगडम, ठीक है। इस पूरी दुनिया में जितने भी एनिमल्स हैं वो इकट्ठे होकर एक किंगडम बनाते हैं जिन्हें एनिमल किंगडम कहा जाता है।
The animal kingdom includes hundreds of thousands of different creatures. एनिमल किंगडम में डिफरेंट क्रिएचर्स होते हैं, ठीक है, डिफरेंट एनिमल्स इंक्लूड होते हैं। कुछ जो है बहुत ज्यादा माइक्रोस्कोपिक होंगे जिसको हम आम आंख से नहीं देख सकते, वो इतने छोटे होते हैं कि जो हम आम आंख से नहीं देख सकते, जो कि सिर्फ माइक्रोस्कोप से नजर आते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया हो गए, वायरसेस हो गए, ठीक है, ये सारी भी एनिमल्स में आते हैं। अब कुछ जो है अमेबा हो गया, अमेबा जब वाटर जो है उसमें अमेबा नजर नहीं आता आम आंख से, अमेबा जो है उसको हम माइक्रोस्कोपिकली देख सकते हैं, ठीक है। दूसरे बहुत ज्यादा कुछ बड़े होते हैं जिनको रेयर जायंट्स, जो बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, जैसे ब्लू व्हेल हो गया, ठीक है, उसके अलावा जिराफ हो गया, ठीक है। ये जो है इनके लिए जो है हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं पड़ती है। एनिमल इन्वायरमेंट क्या है कि हमने एनिमल्स को अब डिफरेंट आगे फर्दर एनिमल्स को उनके इन्वायरमेंट के लिहाज से डिवाइड किया है, क्लासिफाई किया है, ठीक है। जैसा कि टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट, टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट का क्या मतलब है, खुश्की। टेरेस्ट्रियल का मतलब है खुश्क इलाका, इलाके जात में जो पाए जाते हैं उनको कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारी अपनी आम जमीन पर जो पाए जाते हैं, ठीक है। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम ऑन लैंड बट सम कैन ऑल्सो स्विम, ठीक है। ये जो है ज्यादातर टाइम जो है वो जमीन पर गुजारते हैं, और कुछ जो है उनमें से स्विम भी कर सकते हैं। उनकी बॉडी जो है वो इस तरह की लाइफ को सूट कर सकती है, ठीक है, जो जमीन पे रहने के काबिल हो। दे हैव लेग्स टू वॉक ऑन, लंग्स टू ब्रेथ विद, ठीक है, उनके पास टांगे लेग्स होती हैं जिससे वो चल सकते हैं, उनके पास लंग्स होते हैं जिससे वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस कर सकते हैं। एनिमल्स जो जैसा कि स्नेक्स हो गए, उनके ऊपर स्केल्स होते हैं जो कि क्रॉल कर सकते हैं, ठीक है। देयर सेंसेस, जो उनके सेंस ऑर्गन्स जो है वो वेल डेवलप्ड होते हैं। एनिमल्स जो कि बहुत ज्यादा कोर्ड बेसिस में रह सकते हैं, उनके ऊपर बहुत मोटी जो है फर होती है जो कि उनको गर्म रखती है, ठीक है। डेजर्ट्स में जो रहते हैं कैमल वगैरह, उनकी जो स्किन है वो थिक होती है जो कि उसको सन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है। कुछ होते हैं आर्बोरियल एनिमल्स। आर्बोरियल एनिमल्स कौन से होते हैं, जो कि दरख्तों पर रहना जानते हो, ठीक है, जो ट्रीज पर रहना जानते हैं उन्हें आर्बोरियल एनिमल्स कहते हैं। ये ग्राउंड पे भी रहते हैं लेकिन ज्यादातर टाइम जो है ज्यादातर टाइम जो है वो उनका जो है कहाँ पे गुजरता है, दरख्तों पर गुजरता है, ठीक है। दे हैव पावरफुल आर्म्स एंड लेग्स, उनकी जो बाजू, उनकी जो टांगे होती है बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। कुछ आर्बोरियल एनिमल्स जो है जैसा कि मंकीज और एपीज हो गए, वो एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच तक जो है स्विंग कर सकते हैं, जा सकते हैं। दे कैन यूज देयर टेल टू ग्रिप ब्रांचेस, वो अपनी टेल्स को, जो क्या दुम, टेल का मतलब होता है दुम, उसको टेल को यूज करते हैं ब्रांचेस को पकड़ने के लिए, ठीक है। जैसा कि दूसरे हो गए, जैसे कि लिजर्ड्स हो गया, पोssum, स्क्विरल, इनके पास शार्प क्लॉज होते हैं जो कि इनको क्लाइम करने में हेल्प आउट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स क्या होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स जो है उनका मतलब है जो पानी में रहने वाले जानवर होते हैं, ठीक है। वो पानी में रहते हैं, बहुत ज्यादा जो है वो स्विम डू नॉट ब्रेथ लाइक एनिमल्स, ठीक है। कुछ बहुत इनमें से बहुत सारे जो है वो उस तरह रेस्पिरेशन का प्रोसेस नहीं कर सकते, सांस लेने का प्रोसेस नहीं कर सकते, सांस नहीं ले सकते जैसा कि जमीन पर रहने वाले जो है वो सांस ले सकते हैं, ठीक है। इनके पास जो है गिल्स होते हैं और कुछ स्पेशल लंग्स होते हैं, ठीक है। अब इनमें देखा जाए तो आगे जो एग्जांपल्स दी हुई है हमारे पास, फिश, क्रैब्स, टर्टल्स, स्नेल्स, श्रिम्प्स, इनमें से जो है टर्टल के पास जो है लंग्स होते हैं, फिश के पास भी गिल्स होते हैं, क्रैब्स के पास भी गिल्स होते हैं, ठीक है। स्नेल के पास लंग्स होते हैं, ठीक है। ये सारी एग्जांपल जो है हमारे पास जो है एक्वेटिक एनिमल्स में आ जाएंगी। दीज एनिमल्स हैव फिन्स, कुछ एनिमल्स के पास जो है वो फिन्स होते हैं, कुछ के पास लिम्स होते हैं जो कि उनको स्विम करने में हेल्प आउट करते हैं। जैसे टर्टल के पास जो है वो लिम्स होते हैं, ये वाले, ठीक है, ये नजर आ रहे हैं ना आपको, ये वाले इनके पास लिम्स होते हैं। और फिन्स किसके पास होते हैं, फिशिस के पास फिन्स होते हैं, ठीक है, जो कि इनको स्विम करने में हेल्प करते हैं। एरियल एनिमल्स, एरियल एनिमल्स कौन से होते हैं, एरियल एनिमल्स वो होते हैं जो हवा में उड़ना जानते हो, ठीक है।
ये ज्यादातर जो है इनका टाइम हवा में गुजरता है। इसमें एग्जांपल आ जाती है बर्ड्स और बैट्स की, जो कि इस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। अब इनका बॉडी स्ट्रक्चर किस तरह है कि ये इनकी बोन्स जो है वो हल्की होती हैं और खाली होती हैं, ठीक है, लाइट एंड होलो। बोन्स जो होती हैं इनकी वो क्या होती हैं, लाइट एंड होलो। इनकी बॉडी शेप जो है इस तरह की डिजाइन हुई भी होती है कि वो जो है हवा में आसानी से उड़ सकते हैं। इनके पास उड़ने के लिए क्या होते हैं, विंग्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज प्लांट किंगडम। अब एनिमल्स जो हैं वो देखा जाए तो उनको कितने में डिवाइड किया गया है, फोर में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, ठीक है, जो जमीन पर रहते हैं। सेकंड इज आर्बोरियल एनिमल्स, जो कि बहुत ज्यादा जो है वो ट्रीज पर रहने के आदी होते हैं। थर्ड इज एक्वेटिक, जो पानी में रहते हैं। फोर्थ इज एरियल, जो हवा में रहते हैं, ठीक है। फोर में डिवाइड किया गया इनको। अब देयर इज अ कॉन्सेप्ट चेक। कॉन्सेप्ट चेक में क्या है कि ए को बी से जो है उनको मैच करना है वर्ड से। बेटा ये आप लोग जो है खुद करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम के प्लांट्स को भी जो है, प्लांट किंगडम जो है वो क्या है कि हम सबको प्लांट्स की जरूरत होती है। वो जो है पूरे इन्वायरमेंट में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तमाम लिविंग थिंग्स जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो प्लांट्स पर डिपेंड करती है फूड्स के लिए, ठीक है। प्लांट्स जो हैं वो डिफरेंट शेप्स और साइजेस में ग्रो करते हैं। साइंटिस्ट जो है उन्होंने 380,000 डिफरेंट स्पीशीज जो है प्लांट्स की वो आइडेंटिफाई की है। सम कुछ प्लांट्स जो है वो हॉट ड्राई डेजर्ट में ग्रो करते हैं, कुछ जो है वो पानी में ग्रो करते हैं, कुछ पानी के अंदर ग्रो करते हैं, कुछ पानी के करीब ग्रो करते हैं, ठीक है। तमाम प्लांट्स जो है वो इकट्ठे होकर एक किंगडम बनाते हैं जिसको हम प्लांट किंगडम कहते हैं। अंडरलाइन द डेफिनेशन ऑफ प्लांट किंगडम। All the plants on the earth make up the plant kingdom, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है तमाम प्लांट्स जो है लैंड पर जो ग्रो करते हैं उनको टेरेस्ट्रियल प्लांट कहा जाता है, ठीक है। प्लांट्स जो है जो एक जगह ग्रो प्लेस में ग्रो करते हैं, दूसरी जगह पे ग्रो नहीं करते, ठीक है। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कौन से होते हैं, जो लैंड पे प्लांट ग्रो करते हैं उन्हें टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहा जाते हैं। एक प्लांट जो एक जगह पे ग्रो किए हुए हैं वो दूसरी जगह जो ग्रो करेंगे उनसे डिफरेंट होंगे, ठीक है। इसी वजह से जो है प्लेस और एनवायरनमेंट भी डिफरेंट होती है। क्लाइमेट जो है वो जैसे क्लाइमेट का मतलब होता है मौसम, ठीक है ना, वो जो है हर जगह सेम नहीं रहता। बहुत जगहों पे बहुत ज्यादा गर्म होता है, कुछ जगहों पे बहुत ज्यादा ठंडा होता है, ठीक है। इस लिहाज से जो है वो प्लांट्स भी डिवाइड हो जाते हैं कि कुछ जगहों पे जिस इन्वायरमेंट में जैसी इन्वायरमेंट होंगी वैसे प्लांट्स जो है वो ग्रो करेंगे, वैसी उसकी सॉइल होगी तो वैसे ही वो ग्रो करेंगे। प्लांट्स विच ग्रो इन वाटर, जो प्लांट्स में वाटर में ग्रो करते हैं उन्हें एक्वेटिक प्लांट्स कहते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स जो है वो क्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एनिमल लाइफ के लिए। इंसेक्ट्स और बर्ड्स जो है वो एक्वेटिक प्लांट्स पर फीड करते हैं, ठीक है। वो रेस्टिंग प्लेस प्रोवाइड करते हैं, इन्हें शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, जो कि टाइनी क्रिएचर्स को करते हैं, जो कि पानी के नीचे रह सकते हैं और एक सरफेस के ऊपर रह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, अच्छा